अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऑन डिमांड वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने कि हाउ टू प्लान योर जर्नी। मुझसे काफ़ी मेरे दोस्तों ने, सब्सक्राइबर्स ने सवाल किया था कि क्या आप हमें एक सजेशन दे सकते हैं कि हम अपनी जर्नी प्लान कैसे करें। ऑब्वियसली जो मैंने जर्नी में बताया है वो तो अबाउट द जर्नी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, हम कहाँ क्या कर रहे हैं। एक प्लान होता है, ऑब्वियसली जब आप ट्रैवल करते हैं उसके लिए भी एक प्लान होता है। आपके जहन में एक पिक्चर होती है कि आपने किस तरह ट्रैवल करना है, क्या करना है, कहाँ रुकना है, किस तरह। उसकी सारी चीज़ें भी तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी जर्नी को ईजी भी करती हैं, इंजॉयबल भी करती हैं और कंफर्टेबल भी करती हैं। तो चलें मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन, जिस तरह मैंने अपना ट्रैवल प्लान किया और मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपके लिए ट्रैवल प्लान करता हूँ। तो चलते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप ये है कि आपने करना ये है कि आपने किस डेट पे ट्रैवल करना है, किस डे पे ट्रैवल करना है। ये आप पहले से प्लान करके रखें। मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप जो है किसी ऑफ डे पे कराची से निकलें, आइदर संडे और एनी ऑफ डे। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखें तो मैं ईद के तीसरे दिन निकला था और उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे जितना भी हैवी ट्रैफिक है, चाहे वो कराची के मोटरवे पे हो, नेशनल हाईवे पे हो या आगे फर्दर हो, मुझे बहुत कम मिला। उसकी वजह से टाइम बहुत सेव होता है। अगर आपने देखा हो मेरे वीडियो में, मैं 6 बजे घर से निकला था और मैं 12:30 बजे सक्खर पहुंच गया था, क्योंकि पहला टास्क आपका ये होता है कि आपने कराची से निकलना है और सक्खर पे मोटरवे पे चढ़ना है, क्योंकि जितनी पेनफुल ड्राइव है ना वो है हैदराबाद से सक्खर तक की। तो सबसे पहले आपने डे प्लान करना है और डेट प्लान करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पहले तो आप ये, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं, आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत है तो आप भाग दौड़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें केयरफुली करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो आपने उनकी नेसेसरी चीज़ें सारी अपने साथ रखनी है। चाहे वो आप कहें तो जूसेस हों या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई मेडिकेशन है वो आपने ज़रूर साथ रखनी है। एटलीस्ट पेन किलर या कोई ऐसी चीज़ वॉमिटिंग के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को मोशन सिकनेस होती है। तो आपने कोई भी ऐसा सिरप, अगर वो बहुत छोटे हैं या अगर इतने बड़े हैं जो टैबलेट खा सकते हैं, तो आपने मोशन सिकनेस से रिलेटेड कोई भी ऐसी जिससे आपको मतली वगैरह क्लियर हो जाए, आपने ये मेडिसिन साथ रखनी है। इसके अलावा उनके, अगर वो बहुत छोटे हैं तो उनके दूध वगैरह आप ज़रूर साथ रखिएगा, क्योंकि हमारा मोटरवे यानी कि M9 जो है ना, उस पे भी आपको 1-2 जगह पे तो आपको स्टोर्स मिल जाते हैं। चाहे अब तो ख़ैर KFC वगैरह ये मौजूद होते हैं, लेकिन आपको जो अप कंट्री में मोटरवेज़ हैं, उस तरह के आपको कोई फ़ैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ, मैं किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, प्लीज़ मुझ पे मुझे कोई टैग नहीं लगाइएगा कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि जो-जो चीज़ें अवेलेबल हैं और जो-जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करनी है। हमने ये किया था, जो जो मैंने इस दफ़ा भी किया, जो कि जो बाद में एहसास हुआ कि आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा खाने-पीने की चीज़ें जमा मत करिएगा। रास्ते में ये चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, आपके चिप्स हो गए, जूसेस हो गए, ड्रिंक्स हो गई या कोई भी आपकी निप्को वगैरह हो गई। ये आप एक्स्ट्रा ना करिएगा बिला वजह। अच्छा, बिला वजह होता ही है कि ज़ाया हो जाती है, ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। मैं और मेरी वाइफ़ जो है, हम लोग ट्रैवल में बहुत ज़्यादा नहीं खाते, हमें कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, ना ही हमसे खाया जाता है। ऐसा नहीं है, ये हमारा बाय चॉइस है कि हम नहीं खाते, बस ठीक है, थोड़ा बहुत जो होता है खा पी के हम लोग ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या शौक है, आपने क्या चीज़, जो अपनी शौक की चीज़ें हो वो कम से कम रखिएगा। हाँ, पानी अगर आपने यहाँ से लेके चलना है तो चलिएगा, रास्ते में सब मिल जाता है, कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि आपने पानी भी स्टॉक करके चलना है, तो ये ज़हन में रखिएगा। तो चलिए जी, अब आपने गाड़ी में सामान रख लिया, सामान आपने प्लान कर लिया। अगर आप गर्मियों में जैसे मैंने बताया जा रहे हैं तो कपड़े उस हिसाब से रखिएगा, और अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका सामान थोड़ा-सा बढ़ जाता है। एनी हाउ, आपने सामान रख लिया, आप किस वेदर में ट्रैवल कर रहे हैं आपने वो भी डिसाइड कर लिया। गाड़ी ज़रूर चेक करवाइएगा, अगर आपकी गाड़ी न्यू है तो देन इट्स फाइन। इवन देन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आपके एयर फ़िल्टर और एसी फ़िल्टर, स्पेशली एसी फ़िल्टर, जब आप गर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं उसको ज़रूर चेक करवाइएगा। अगर आपने रिसेंटली चेंज करवाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो लाज़मी चेंज करवाइएगा। अगर आपके ऑयल की लाइफ बाकी है तब भी एसी फ़िल्टर ज़रूर चेंज करवाइएगा आपको, क्योंकि इंटीरियर में बहुत गर्मी भी मिलती है, धूल-मिट्टी भी बहुत है। अगर वो ज़रा-सा भी चोक हो जाता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। ये मेरे साथ भी हुआ, इवन मेरे पास होंडा सिविक थी, लेकिन उसके अंदर ये इश्यू मैंने फ़ेस किया और फिर मैंने जाके एसी फ़िल्टर उसका चेंज करवाया, तो फिर वो मसला हल हो गया था। तो अगर आपने अब सारी चीज़ें करा ली हैं, अब आप निकल रहे हैं, नाउ डिपेंड्स कि आप नाश्ता करके निकलते हैं या नाश्ता नहीं करके निकलते हैं। मैं प्रेफ़र करता हूँ मैं ब्रेकफ़ास्ट करके निकलूँ,
क्योंकि मुझे रुकने में बहुत करीब यहाँ सिंध में जो है कोई ब्रेकफास्ट की जगह समझ नहीं आती, बट देयर आर 2 रेस्टोरेंट्स। अगर आप नहीं करके निकले हैं, नूरियाबाद से पहले सदाबहार रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको बहुत रीज़नेबल और बहुत अच्छा नाश्ता मिल सकता है। उसके बाद नूरियाबाद से पहले एक नूरी रेस्टोरेंट आता है, जहाँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया हुआ है अपने दोस्तों के साथ। फैमिली के साथ मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, वहाँ फैमिलीज़ अब तो रुकती हैं। सदाबहार इज़ कम्प्लीटली फाइन फॉर योर फैमिली एज़ वेल। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ब्रेकफास्ट करके निकले हुए हैं तो आप ऑल द वे ट्रैवल करते हुए चले जाएँ। इंडस हाईवे पे कुछ रेस्टोरेंट्स आते हैं, रुकना चाहें रुकें, लेकिन मेरी तरफ से सजेशन नहीं है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं रुका था जाके मोरो के बाद रॉयल ताज पे। अनफॉर्चुनेटली वो ईद का तीसरा दिन था, तो 11 बजे रेस्टोरेंट बंद था। वैसे उनका रेस्टोरेंट जो है 11 बजे तक ब्रेकफास्ट वो सर्व करते हैं। अगर आप करना चाहें वहाँ रुक के अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं, बट इट्स अ गुड प्लेस। अगर आप फैमिली के लिए रुकना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो एटलीस्ट आपको जो है ना थोड़े ट्रैवल के बाद रिलैक्स होने के लिए वो जगह बड़ी अच्छी है, बड़ा साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप वहाँ ज़रूर रुकें, थोड़ा आप भी रेस्ट करें, कार को भी रेस्ट दें, थोड़ा सा अपनी टांगें वांगें सीधी करें, फिर उसके बाद वहाँ से आगे मूव ऑन करें। फ्रेश होके रेस्ट रूम वगैरह यूज़ करके अगर आप करना चाहें तो आप वहाँ से निकलें। उसके बाद फिर मैं आप स्पेशली हैदराबाद टू सक्कर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करके मोटरवे पे सबसे पहले एंटर हो। इट इज़ नॉट सजेस्टेड स्टिल टू ट्रैवल आफ्टर मगरिब ऑन द सक्कर मुल्तान मोटरवे। ये मेरी अपनी सजेशन भी है, अगर आप वैसे भी ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आप रॉयल ताज से निकले, मोरो से निकल के आप अगला स्टे करेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई इमरजेंसी, अगेन मैं कह रहा हूँ कि वॉशरूम वगैरह की ना हो, तो आपको किसी न किसी वहाँ पे गब्बट में एक शेल का पंप आता है, आपके जाते हुए ही रोड पे मिलेगा, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। वहाँ पे मस्जिद भी है, प्रॉपर वॉशरूम्स भी हैं। मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैं रुका नहीं था वहाँ पे। बहुत अच्छी जगह है, आप वहाँ पे रुक के रेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है वॉशरूम वगैरह यूज़ करने की तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपने नहीं रुकना तो आप डायरेक्ट ट्रैवल करें। आप जाके रुकेंगे, बेदल साई रेस्टोरेंट आता है जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ सक्कर मुल्तान मोटरवे। आप पीएसओ का पंप है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स भी हैं। आपको भारी नहीं पड़ता अगर आपको जितना भी पे करना हो एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स के लिए, तो आप वहाँ रुक सकते हैं। वहाँ पे बेकरीज भी हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है प्रॉपर। आप अगर आपका टाइम लंच का हो चुका है तो वहाँ पे लंच भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मैंने वहाँ पे एक दफ़ा डिनर किया था जब मैं पंजाब से वापसी आ रहा था, तो मैंने वहाँ पे डिनर किया था। दे हैव अ रीज़नेबल टेस्ट, तो आप उसको कर सकते हैं। आप वहाँ से रिफ्यूल कराएँ, रिफ्यूल लाज़मी कराइएगा वहाँ से। चाहें आप पीएसओ से ना कराएँ, लेकिन ये है कि सक्कर मुल्तान मोटरवे पे चढ़ने से पहले रिफ्यूल करा लें। लेकिन क्योंकि सक्कर मुल्तान मोटरवे पे हर 70 किलोमीटर्स के बाद आपका रेस्ट एरिया आता है या सर्विस एरिया आता है, जहाँ पे आपको फ्यूल पंप मिलते हैं। अदरवाइज़ मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मोटरवे की फ्यूल क्वालिटी अच्छी नहीं है। मेरी गाड़ी ने फ्यूल एवरेज गिरा दी थी। हाँ, मुझे पता है कि वहाँ पे स्पीड बढ़ती है तो थोड़ी-सी तो गिरती है, लेकिन फ्यूल क्वालिटी बहुत ख़राब है वहाँ पे। मैं सजेस्ट करूँगा कि जितना आप ट्रैवल करके ज़्यादा से ज़्यादा मोटरवे को क्रॉस कर सकते हैं, फ्यूल पहले रिफ़िल करा के, वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आपको कराना पड़े तो आप जो है, अब तो वहाँ पे आपके अरामको के पंप्स भी खुल गए हैं। अदरवाइज़ आपको गो के पेट्रोल कंपैरेटिवली बेहतर मिलेगा। मैंने जब भी पीएसओ से डलवाया है सक्खर मुल्तान मोटरवे पे, मुझे हमेशा फ्यूल एवरेज ख़राब मिली है। गो से मैंने एक्सपीरियंस किया था तो मुझे बहुत कंपैरेटिवली बेहतर एवरेज मिली थी। तो आप वहाँ से निकलें और आप जाके सक्खर मुल्तान मोटरवे जब आप चढ़ जाएँ, नाउ इट्स योर चॉइस कि टाइम क्या है और आपने कहाँ रुकना है। अदरवाइज़ वहाँ पे सर्विस एरियाज़ आते हैं जो मुझे अभी तक याद है। कुतुबुद्दीन सर्विस एरिया आता है, उसके बाद फिर आपको मिलता है आज़मपुर आता है, उच्च शरीफ आता है, फिर मुल्तान आता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वन गो में लाहौर करना चाह रहे हैं, दैट्स योर कॉल। अदरवाइज़ अगर आपका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मुल्तान में स्टे कर लें। वरना मुल्तान से लाहौर तो बहुत ज़्यादा आगे ट्रैवल नहीं है, वो ऑल द वे मोटरवे ही है। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप मुल्तान स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे रीज़नेबल होटल्स वगैरह ज़रूर मौजूद हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूँगा कि आप जो है स्टे ज़रूर करिएगा मोटरवे में स्पेशली। चाहे आपको कोई ज़रूरत हो ना हो, एटलीस्ट आप 5 से 10 मिनट 15 मिनट का स्टे करके रिलैक्स का ज़रूर रिलैक्स करिएगा, क्योंकि फटीग होते हुए ना टाइम नहीं लगता। अगर आप यूज़ टू नहीं है ट्रैवल के तो आपको डेफ़िनेटली फटीग हो सकती है। हाँ, ये जो आपका नेक रेस्ट है जो आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, अगर आप ले सकते हैं ये ज़रूर लेके जाइएगा। ये बहुत आपको बहुत कंफर्टेबल कर देती है, कंफर्ट प्रोवाइड करती है। अगर आपने यूँ करके ट्रेन लगानी है तो आपको काफ़ी फ़ायदा भी दे देती है। तो क्योंकि मोटरवे की ड्राइव तो आपको मतलब अपनी स्पीड में होती है। अगर आपकी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्रूज़ कंट्रोल लाज़मी यूज़ करें।
इसके अलावा आपको जैसे मैं बता रहा था कि आप स्टे ज़रूर करें, नमाज के लिए रुकें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दें, क्योंकि गर्मियों में ट्रैवल करना गाड़ी के लिए भी मुझे पता है जुल्म है। मेरा अपना दिल करता है कि मैं रात में ट्रैवल करूं, बट ये कि फैमिली के साथ मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। टायर्स भी ठंडे करें, क्योंकि सक्कर मुल्तान मोटरवे की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, आपको इसकी वजह से भी फ्यूल एवरेज कम मिलती है, और टायर गर्म भी ज़्यादा होते हैं। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ, ये टायर की जो एयर प्रेशर, आपका जो टायर प्रेशर है, वो अगर आप नॉर्मल सिटी में 30 रखवाते हैं तो आप उस पर 29 या 28 रखवाइएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर वेट, आप वेट कितना कैरी कर रहे हैं। अगर आप फुली लोडेड गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आप 29 रखवाइएगा, क्योंकि जब गर्मी में टायर चलता है तो इसके अंदर आपकी एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप जहाँ जहाँ मौका मिले आप रिफ़िल कराते रहें। मोटरवे पे मेरा तो ये होता था कि यार मैं रिफ़िल करा, जहाँ मैं रुका हूँ रेस्ट करने के लिए वहीं से रिफ़िल करा लूँ, देयर इज़ नो हार्म कि आप इसको रिफ़िल करा लें। तो मुल्तान अगर आप स्टे नहीं कर रहे तो आप बीच-बीच में जब स्टे करते हुए आएँगे उच्च शरीफ पे या आज़मपुर पे या अहमदपुर, कौन सा सिटी था ज़हन में नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे भी कहीं भी उच्च शरीफ पे मुल्तान सर्विस एरिया पे स्टे करें, वहाँ से निकले तो फिर आप लाहौर जाके स्टे करें। आप कितनी जल्दी निकल रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप यहाँ से निकलें, ताकि आप रात को जब आप लाहौर पहुँचे या मुल्तान पहुँचे तो आप बर्न आउट ना हो, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने आगे फर्दर भी ट्रैवल करना होगा। तो ये है मेरी छोटी सी सजेशन। बाकी ये लाहौर से आगे का ट्रैवल जो है उसके लिए मैं आपको फिर एक वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल आप इसको देखें, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सर्विस एरियाज़ मुल्तान से आगे, बट इनफैक्ट आपको पंजाब में एंटर होने के बाद बहुत बेहतर मिलेंगे, आपको वहाँ पे फूड क्वालिटी भी बहुत बेहतर मिलेगी, वहाँ पे सर्विसेज भी बहुत बेहतर मिलेगी। तो ये जो आपका एरिया है ना, हैदराबाद टू सक्खर एंड सक्खर टू सादिकाबाद, ये आपको गुजारना होता है अपने ओन पे। आपको बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है, कोई माने या ना माने, फैसिलिटीज़ की आपको कमी फ़ील होती है, चाहे वो रोड की फॉर्म में हो, चाहे वो अदर फैसिलिटीज़ की फॉर्म में हो। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि इसकी प्लानिंग आप ज़्यादा करके चलें। वंस यू एंटर इन दी पंजाब, आप उसके बाद आपको खुद फ़ील होगा, ये मैं नहीं कह रहा, आपको खुद फ़ील होगा कि आपको फैसिलिटीज़ में, आपको एमेनिटीज़ में, आपको वहाँ पे सपोर्ट में कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो आप ज़रूर ट्रैवल करें, प्लान प्रॉपर करें। कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ऑन द स्पॉट इंशाल्लाह जवाब दूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। और लाहौर से मैंने जो ट्रैवल किया था, लाहौर से मैंने नथिया के लिए ट्रैवल किया था, वो मैंने कैसे किया था, उसके लिए क्या प्लानिंग आप कर सकते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आपने वीडियो देखी हुई है, उसके अंदर तो आपने ट्रैवल देखा है, लेकिन ये है कि जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से मैं आपको उसका भी वीडियो बना के बताऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने साथियों का ख़्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।